हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रत्ना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीटेट का एग्जाम आपका 14 दिसंबर को होना है। इसमें हम बात करेंगे सीडीपी के बारे में, चाहे पेपर 1 तैयारी कर रहे हो या पेपर 2। ठीक है, न्यू क्वेश्चन होंगे और हार्ड क्वेश्चन कुछ होंगे आज। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और वीडियो आप लोग क्या है शेयर करिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा, क्या है, समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया। तो बाल विकास की कैसी प्रक्रिया होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला पढ़ेंगे, सभी बच्चों के लिए एक समान है और सभी बच्चे एक निश्चित आयु तक आते जाते मतलब विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। देखिए ये तो बिल्कुल सरासर गलत हो जाता है, क्योंकि हर बच्चे की जो थिंकिंग है अलग अलग होती है। एक बच्चा सामान्य नहीं होता, बहुभाषी बच्चा होता है। तो ये तो आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगला देख लो। अगला हो जाएगा, बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों को पलते और बढ़ते हैं। कुछ तो हद तक सही लग रहा है। दूसरा है आपका का पुनर्अनुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता है, यद्यपि विकास सभी के लिए एक दिशाई होता है। देखिए विकास एक दिशाई नहीं होता, बहुदिशाई होता है। नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, सिर्फ माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक गुणों द्वारा ही निर्धारित होते। देखिए आनुवंशिक गुणों द्वारा नहीं, कभी कभी देखिए ऐसा नहीं आप कह सकते हो कि जैसा कि माता पिता अगर योग्य हैं तो बच्चा भी योग्य होगा। जबकि जैसा समाज अकॉर्डिंग मिला, उसको परवरिश अच्छी मिली तो बच्चा आगे बढ़ सकता है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। सबसे बेस्ट आंसर आपका है बी। क्या है? बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते और बढ़ते हैं, क्योंकि सबकी बुद्धि क्या होती है, अलग अलग तरीके को होते हैं और बच्चे भी अलग अलग तरीके के होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी राइट है। अगला क्वेश्चन देख लो और वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विकास का सिद्धांत बताता है कि गामक कौशल का विकास शारीरिक के मध्य से आरंभ होकर शरीर से सिर की ओर बढ़ता है। ये हमने कई बार आपको पढ़ाया है कि शरीर की ओर क्या बढ़ता है। जब आप पूछ लिया जाए शरीर की ओर बढ़ता है, ठीक है, तो ये होता है आपका शीर्षगामी। क्या हो जाएगा? बता दो इसका राइट आंसर। देखिए इसमें दिया है शरीर सिर की ओर बढ़ता है। जब सिर की ओर बाहरी की ओर होता है तो उसे कहते हैं अधोगामी। ठीक है, जब पैर से सिर की ओर बोला जाए तब होता है शीर्षगामी। जब आपका शरीर से शुरू की ओर बढ़ता है तो उसे बोला जाता है अधोगामी। तो बोले जाते हैं, कई बार ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है, विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए कल्पनाशीलता है और सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब देखिए इसमें क्या दिया है, विकास किस अवस्था में कल्पनाशीलता की खेल सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, तो ये हो जाएगा अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी राइट है। अगला क्वेश्चन देख लो। और जिसने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को क्या है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सी बच्चों के सामाजिकरण की द्वितीयक संस्थाएं हैं? तो सामाजिकरण की द्वितीयक संस्थाएं कौन कौन? परिवार, मीडिया, धार्मिक संस्थाएं, विद्यालय। तो इसमें से ऑप्शन से बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए परिवार तो है ही आपका, ठीक है, तो पहला जिसमें है वो तो आप रखोगे, जिसमें पहला नहीं है तो उसको आप काट दोगे। ठीक है, इसमें अच्छा पूछा है द्वितीयक। ठीक है, परिवार आपका प्राथमिक है। क्या है? परिवार आपका प्राथमिक है तो आपका पहला काट दो जिसमें है। ठीक है, क्योंकि परिवार द्वितीयक संस्था पूछा है, देखिए हमने भी कंफ्यूज कर लिया। ठीक है, तो ये आपका परिवार जो है प्राथमिक होता है। अब द्वितीयक किस में आता है? मीडिया आता है, धार्मिक संस्थाएं एंड विद्यालय सब आ जाते हैं। तो आपका हो जाएगा पहला जिसमें सारे आपके कट जाएंगे, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। 5 क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा ये बड़ा है, पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर इस पे हम आंसर आपको करना है। देखिए क्वेश्चन दिया है, थोड़ा मैं इधर कर देती हूँ। रुचि को 3 पेंसिल दिखाई जाती है। वह देखती है कि पेंसिल खा से बड़ी है और पेंसिल गा से बड़ी है। जब रुचि यह निष्कर्ष निकालती है कि का गा से बड़ी है तो वह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास किसकी विशेषता बता रही है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
बताइए। ऑप्शन आपके ये दिए हुए हैं। देखिए, एक जो है रुचि है, उसको 3 पेंसिल दिखाई जाती है और वो कहती है जो पेंसिल है पेंसिल खा से बड़ी है। फिर आप पूछ रहे हो फिर खा से गा बड़ी है, तो रुचि निष्कर्ष क्या निकालती है? जबकि उसको अनुमान लगा रही है, ठीक बिल्कुल राइट वो बता रही है। तो ये हो जाएगा सक्रमक अनुमान। ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका सी राइट है, जब पूरा उसको ज्ञान हो चुका है। ये होता है आपका मूर्त सक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत, जो आपकी होती है 7 से लेके 11 वर्ष के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन 6 देख लो। 6 क्वेश्चन हो जाएगा। 6 क्वेश्चन क्या है? जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूत्र सक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने के योग्य होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसमें पूछा है जो है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, ठीक ये होती है आपकी 7 से लेके 11 वर्ष के लिए होती है। तो इसका राइट आंसर आप बता दो क्या हो जाएगा? चलो बताओ। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा होगा आपका परिवर्तन, ठीक। ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका फर्स्ट राइट है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास। 7 क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा चरण लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है? तो चरण पूछा गया है, कौन सा शामिल नहीं? जैसे कि कितने चरण दिए हैं लॉरेंस कोलबर्ग? 3 चरण दिए हैं। तो कौन सा शामिल नहीं है? एक होता है आपका क्या होता है पारंपरिक चरण, जो आपकी 4 से लेके 10 ईयर के लिए होता है, ठीक 10 ईयर के लिए होता है। एक होता है पूर्व पारंपरिक, जो आपकी क्या होता है 10 से लेके 13 ईयर के लिए होता है। एक होता है उत्तर पारंपरिक, ठीक है, जो आपकी एज होती है 13 प्लस में होती है। तो ये हो जाएगा अपारंपरिक चरण नहीं होता है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका बी बिल्कुल राइट है। और लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा 6 स्टेज भी दी गई है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 हो जाएगा। 8 क्वेश्चन क्या है? एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए लेवाइगॉस्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है तो तैयार करना चाहती है। उसे निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए? क्या है? उसको बचाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, पहला आपका ऑप्शन हो जाएगा, आपको निगेटिव ढूंढना है, ठीक है। पहला है सामाजिक संदर्भों पर आधारित शिक्षण अधिगम अभिकल्पना करना, बिल्कुल ये तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन विद्यार्थियों के अधिगम प्रयासों को गहन अवलोकन करना, बिल्कुल जब आप गहन अवलोकन कर रहे हैं ये भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना। देखिए, जब आपका मानकीकृत के मतलब एक पर्सन पे और परीक्षाएं आप ले रहे हैं बार बार, तो आपका ये होता है हमेशा निगेटिव टैग वर्ड, ठीक है। आप आवश्यकता के अनुसार पाठ का प्रयोग करना, आप जब उसकी हेल्प कर रहे हैं तो ये भी आपका पॉजिटिव है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका क्या? सी राइट हो जाएगा, क्योंकि बचना है, ठीक है, निगेटिव ढूंढना था आपको। जब ये मानकीकृत आ जाए, परीक्षाएं आ जाए लेने को, तो हमेशा निगेटिव होता है। देखिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 9 हो जाएगा। 9 क्वेश्चन क्या है? दिया है लेवाइगॉस्की ने अपने सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में निम्न में से किसे विद्यार्थियों में अधिगम को सुविधाएं करने हेतु उपयुक्त बताता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेवाइगॉस्की के अकॉर्डिंग बताना है। लेवाइगॉस्की कहते हैं बच्चा हमेशा सामाजिक के अकॉर्डिंग सीखता है और किसके जैसे सहयोग के माध्यम से सीखता है, समूह में माध्यम सीखता है, ये सब होते हैं। तो इसमें दिया है रट कर, तो निगेटिव हो गया। गैर संबंधी पाठ्यक्रम कहीं आ जाए तब भी आपका निगेटिव हो जाएगा। अब इसमें दो में से बताओ, संस्कृत उपकरणों का इस्तेमाल या फिर सहकर्मी सहयोगिता। देखिए, इसमें दिया है कि नॉन मतलब संस्कृत उपकरणों का इस्तेमाल, लेकिन अगर आप सहयोग कर रहे हो, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। अगर किसी बच्चे की आप हेल्प कर रहे हो, जैसे हम आपको सीटेट की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, तो हम बस आपको हेल्प कर रहे हैं। क्या है? हेल्प कर रहे हैं कि पेडागोजी से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं और कि किस किस से बचना आपको है, कैसे आपको आंसर निकालना। तो आप उससे एनालिसिस करके आप जब प्रैक्टिस करोगे तो इन चीज़ों को आप याद रखोगे, तो क्या है क्वेश्चन आपके काफ़ी राइट होंगे। तो हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? सहकर्मी सहयोगिता, ठीक। ऑप्शन का फर्स्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 10। 10 क्वेश्चन दिया है आपके सामने। 10 क्वेश्चन क्या है? किसी प्रतियोगितावादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका
का क्या विश्वास होना चाहिए? तो क्या विश्वास होना चाहिए? 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला है कच्छा हमेशा कठोर, देखिए कहीं भी कठोर आ जाए तो हमेशा नेगेटिव होता है, इसको आप देख के ही काट देंगे। अधिगम केवल ओनली आ जाए, केवल आ जाए तभी आप देख के ही काट देना, ठीक है। अब देखते हैं और इसमें दिया है कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं। कुछ तो सही लग रहा है लेकिन आप इसमें भी देख रहे हो केवल, तो ये अब सीधे ही सारे ऑप्शन चले गए। ऑप्शन क्या बचा? सी बिल्कुल राइट है, ठीक है। इसमें दिया है कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के संदर्भ और अनुभव आते हैं, ठीक है। क्या लाते हैं? अनुभव लेके आते हैं, तो ऑप्शन का सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा आपके सामने। 11 क्वेश्चन क्या है? किस विचारक ने इस बात को इंकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्रता बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 11 का? देखिए ये विचार किसने दिया है कि बुद्धि का है कई एकल इकाई और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों को सिद्धांत करता है। जिसे हार्वर्ड गार्डन कहते हैं क्या है? बुद्धि कई प्रकार की हो सकती, अलग अलग तरीके से बच्चा सीख सकता है, सब में अलग अलग तरीके की बुद्धि होती। जैसे किसी में रुचि होती संगीत में, किसी में भाषा राइटर बन जाता है, कोई वकील बन जाता है, तो सबकी अलग अलग होती है। तो हार्वर्ड गार्डन ने कहा है, ठीक। बुद्धि रिलेटेड से अगर क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा ऑप्शन हो जाएगा हार्वर्ड गार्डनर, ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। और हार्वर्ड गार्डन ने कितनी प्रकार की बुद्धि बताई है? 7। अगर 7 ऑप्शन नहीं है तो 8। देखिए ये अभी तक भी कंफ्यूजन है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन जब दोनों रहते तो दोनों आपको लगाना पड़ेगा। अगर आपका 8 दिया है तो 8 नहीं मारोगे, आप 7 लगाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर आपके पास 12th हो जाएगा। 12th क्वेश्चन क्या है? देखिए खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी कि मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़िया नहीं खेलते हैं। यह किसका उदाहरण है? देखिए एक लड़का है, ठीक है, उसको क्या दिया जा रहा है? गुड़िया दे खेलने को दिया जाता है। तो एक लड़का कहता है कि ये लड़कों के खेलने की चीज नहीं है, गुड़िया हमेशा कौन खेलते हैं? लड़कियां खेलती हैं। तो ये क्या हो रहा है? जेंडर प्रशंसिक हो रहा है, जेंडर भेदभाव, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्थिरता। तो ये क्या हो रहा है? रूढ़वादिता ये बसा दिया गया है शुरू से कि लड़के जो है मतलब कार चलाएंगे, लड़कियां क्या है? गुड़िया खेलेंगी, ठीक है। जैसे कि अभी भी चल रहा है कि गर्ल्स को डॉल ही पसंद आती है और लड़कों क्या क्या ज़्यादातर कार है, एरोप्लेन है, बंदूक है, इस तरह के। तो ये होता है जेंडर रूढ़वादिता, उसमें स्टार्टिंग से उसको बसा दिया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन का हो जाएगा सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा आपके सामने। 13 क्वेश्चन ये है। 13 क्वेश्चन क्या हो जाएगा? देखिए एक शिक्षक 1 महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लिखने के लिए कई ड्रॉप लिखने के लिए सहयोग देता है। यदि यह शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के सभी ड्रॉप को ध्यान में रखता है और उन सभी ड्रॉप पर काम करने की प्रक्रिया को भी मान्यता देता है तो इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहेंगे? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? योगनात्मक, देखिए योगनात्मक तो हो नहीं रहा, दिया है एक शिक्षिका 1 महीने अवधि अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लिखने को कहते क्या है? 1 महीने के अंदर। फिर इसे क्या कहती है? ड्रिप लिखने का सहयोग देता है। यह शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थियों के सभी ड्रॉप पर ध्यान भी रखता है, ठीक है, और उन सभी ड्रॉप के काम करने की प्रक्रिया की मान्यता भी देता है। तो ये क्या हो जाए? मानक दृश्य तो हो नहीं रहा, नामानीकृत ये हो रहा है आपका फॉर्मेटिव, ठीक है। ये रचनात्मक आकलन किया जा रहा है, तो फॉर्मेटिव हो जाएगा। ऑप्शन का आपका सी राइट है। अगला क्वेश्चन देख लो। और जिसने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। जैसा कि पता है आपकी डेली क्लासेस होती है सीटेट की, ओके। आपका 14 क्वेश्चन हो जाएगा। 14 क्वेश्चन क्या है? एक बहुभाषी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक बहुभाषी कक्षा है और शिक्षक तौर पे आपको क्या करना है? जैसे हो जाएगा वार्तालाप के अनुसार मातृभाषा का प्रयोग करके निराश्रित करना। देखिए निराश्रित हतोत्साहित कहीं भी आ जाए, निराश्रित आ जाए, मातृभाषा को अलग करने को आ जाए तो हमेशा क्या होता है? निगेटिव होता है, तो ये तो आपका कट जाएगा। बी ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन भी देख लो। ज्यादातर विद्यार्थियों द्वारा बोली जा रही प्रमुख भाषा में स्वीकार करना चाहिए। देखिए जो ज्यादातर बच्चे क्या है बोल रहे हैं उसे प्रमुख भाषा में स्वीकार करना चाहिए। कुछ तो हद सही है लेकिन और भी आप देखोगे थोड़ा और देखोगे क्या है सी
भाषाओं की विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए और विद्यार्थी की पसंद के अनुसार भाषा के इस्तेमाल की अनुमति देनी चाहिए। इससे बेस्ट आपको क्या लग रहा है? लेकिन इसके लास्ट भी ऑप्शन पढ़ोगे, इसमें दिया है एक लक्षणात्मक भाषा, अंग्रेजी पे छोड़ दो ये, ठीक है। अब दो में से आप देखो इसमें क्या है। इसमें दिया है ज्यादातर विद्यार्थियों द्वारा बोली जा रही प्रमुख भाषा का स्वीकार करना चाहिए। उसमें दिया भाषाओं की विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए और विद्यार्थियों को पसंद के अनुसार इस्तेमाल अनुमति देनी चाहिए। जहाँ भी आपको बच्चों को अनुमति आप दे रहे हो, करने को दे रहे हो, तो हमेशा आपका पॉजिटिव रहता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो 15 क्वेश्चन क्या है। 15 क्वेश्चन आपका दिया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को। अब आपको एनईपी के द्वारा जो क्वेश्चन दिया गया है, तो ये क्या होता है, एनईपी का फुल फॉर्म याद रखेगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा। तो देखिए पहला है केवल निर्धारित वस्तु केंद्रित होना चाहिए। कहीं भाई आपका केवल आ जाए, ठीक है, तो केवल इसमें दिया, इसमें अच्छा शिक्षा को देना है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए समस्या समाधान में केंद्रित होना चाहिए, अधिगमकर्ताओं को समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए। लास्ट ऑप्शन में आपका फोर्थ दिया है, अच्छा ये आपके यहाँ पे दिए है, अन्वेषण निर्धारित खोज पर आधारित होना चाहिए। देखिए वैसे तो आपके सारे सही हैं, सिर्फ आपका ये गलत है क्योंकि इसमें दिया है केवल, केवल ओनली वाला आप काट दीजिए। समस्या समाधान पे केंद्रित होना चाहिए, बिल्कुल आपका राइट है। अधिगमकर्ता समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, सेकंड भी राइट है आपका। और साथ में आपका फोर्थ भी राइट है। क्या है फोर्थ आपका है, अन्वेषण निर्धारित खोज पर आधारित होना चाहिए, तो आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्योंकि ओनली उसमें दे दिया था तो इसलिए वो गलत हो गया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपके पास 16 क्वेश्चन क्या है। 16 क्वेश्चन आप देखिए, पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद के ही कुछ बच्चों के उत्तर पूछती है। शिक्षिका द्वारा किया गया कार्य क्या है। देखिए एक शिक्षक होती है, पाठ्य को पूरा करने के लिए वो अपनी पसंद का क्वेश्चन पूछती है, बार बार अपनी पसंद का क्वेश्चन पूछती है। तो क्या कर रही है, पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु नियोजित कर रही है, या फिर ज़्यादा यह दर्शाता है कि शिक्षिका अपनी कक्षा में सर्वश्रेष्ठ बच्चों को पहचानने का अच्छा कौशल दे रही है, या फिर हो जाएगा आपका लास्ट ऑप्शन क्या है, विद्यार्थियों को सामान्य अवसर की उपलब्धता से वंचित करना, या फिर हो जाएगा सभी विद्यार्थियों के सामान्य समझ सुनिश्चित प्रभावशाली करे। देखिए सामान तो नहीं कर रही है क्योंकि वही क्वेश्चन पूछ रहे जो उसे आता है बार बार। तो ये क्या कर रही, ये कर रही है विद्यार्थियों के सामान्य अवसर की उपलब्धता से वंचित कर रही है, ठीक है। हर बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है, अगर आप दूसरा क्वेश्चन पूछोगे तभी तो वो कुछ बता पाएगा, बार बार वही आप पूछोगे तो बार बार रिपीटेड आंसर कितना होगा, ठीक है। तो क्या है आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 17 क्वेश्चन हो जाएगा। 17 क्वेश्चन क्या है, गुणज वैकल्प, गुजर देखिए इसमें दिया है गुणज वैकल्प, ठीक है। ये होता है डेक्सक्रेकुलिया जो गणित से रिलेटेड होता है, उसे जूझते छात्र समावेशन के निम्न से क्या महत्वपूर्ण है। तो बता दो इसका राइट आंसर। देखिए कहीं भी आपको गणित से रिलेटेड आ जाए तो हमेशा होता है डिस्कैलकुलिया से रिलेटेड होता है, जो यह गणित से संबंधित उनको प्रॉब्लम आती है। तो आप इसमें देख लो क्या है, कार्य पूरा होने के लिए तो बात ही नहीं की गई है। विद्यार्थियों के दर्श आधारित परिकल्पना कैलकुलेटर गणित संबंधी प्रयुक्तियों का उपलब्ध कराना, क्योंकि गणित से रिलेटेड होता है तो ऑप्शन का आपका बी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देख लो 18 क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने। 18 क्वेश्चन है, एक दृष्टिबाधित वाले विद्यार्थी के निम्न में से कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं होगी। तो एक दृष्टिबाधित जो बच्चा है उसकी कौन सी सामग्री जो है लाभदायक नहीं होगी, क्या बच्चा देख नहीं सकता है, ठीक। तो क्या है बताइए इसका राइट आंसर 18 का। ये क्या है, स्प्रिंग गोल ग्लोब, छोटे अक्षरों वाली पुस्तकें। अब बच्चा दृष्टिबाधित बच्चा है तो छोटे वाली पुस्तकें कैसे वो पढ़ पाएगा, ठीक है। श्यामपट्ट पठन सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ब्रेनलिप का प्रयोग होना चाहिए। आपके सारे प्रयोग सही है, लेकिन आपका छोटे अक्षरों वाली पुस्तकें नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसको दिखने में वैसे भी प्रॉब्लम है। अगर आप उसको छोटे अक्षरों वाली बुक दे दोगे तो और भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो शायद ना देख पाए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन ये बड़ा है 19, थोड़ा आप आराम से उसको पढ़िएगा, ये क्वेश्चन बड़े बड़े आते हैं। जिसे इसमें दिया है कथन ए का, भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण
उस पुस्तकें उपलब्ध करवानी चाहिए। बिल्कुल, देखिए एक भाषा अधिगम जो है के दौरान अध्यापिका क्या करे, लिखित सामग्री के साथ साथ क्या करे, श्रवण श्रवण उपलब्ध भी करवा रही। तो ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तर्क क्या है, प्रस्तुतिकरण के विकल्प विभिन्न अधिगमकर्ताओं को जरूरतों को पूरा करके उन्हें जैसे ही पठन अच्छे से विद्यार्थियों को सही चुनने को कहती। दोनों आपके सही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या है, दोनों ही सही है और व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन का फर्स्ट राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 20 का राइट आंसर बता दो क्या है। और जिसने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। 20 क्वेश्चन है, एक सृजनात्मक बालक ने निम्न में से कौन से गुण मौजूद होंगे। तो एक सृजनात्मक बालक है, कैसा बालक है, सृजनात्मक बालक है। तो इसमें कैसे गुण मौजूद होंगे, देखिए इसमें तो आ जाएगा आपकी सारी चिंतन, क्योंकि ओपन एंडिंग क्वेश्चन होता है, बच्चे कई तरीके से क्वेश्चन इसका आंसर दे सकते हैं। अब सारी होगा नहीं, इसी क्लोज एंडिंग आता है जिसमें क्या है बच्चा मतलब एक ही आंसर देता है, ठीक, ये तो होगा नहीं। तो सेकेंड आप क्या है इसको काट दीजिए। मूल चिंतन वाली योग्यता जो क्या है कई तरीके से बच्चे सोचते हैं। नवीन मुख्य उत्पादन वाली योग्यता, बिल्कुल। तो आपका बी वाला ऑप्शन कट जाएगा और सारे ही सही है। तो किसमें है आपका सेकंड काट दो, ठीक, सेकंड जिसमें है उड़ा दो, ठीक है। आपका हो जाएगा आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 21 क्वेश्चन है आपका, कथन दिए गए हैं इसमें दो, ठीक है। देखिए 20 क्वेश्चन है, कथन आपका ए दिया है, थोड़ा मैं इसको ऊपर कर देते हैं, चलो पढ़ो पढ़ो इसका कथन है, कक्षा मूल्यांकन के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल आपका सही है। कक्षा मूल्यांकन के विभिन्न प्रकार के प्रयोग करने चाहिए। एक कक्षा में बच्चे सफलता असफलता केवल पेपर पेंसिल परीक्षाओं द्वारा सही पूर्ण रूप से नहीं निर्धारित किया जाना है। बिल्कुल पेपर पेंसिल से आप सही रूप से निर्धारित नहीं कर सकते हो, ये भी आपका राइट है, ये भी राइट है। तो दोनों ही सही है एंड व्याख्या भी करते हैं। तो ऑप्शन का फर्स्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा ये वाला 22 क्वेश्चन क्या है, किसी संपत्ति को पढ़ाने के लिए एक अध्यापक विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती है। क्या कोई संपत्ति पढ़ा रही है तो एक अध्यापक क्या विभिन्न प्रकार के उदाहरण दे रही है। उसके बाद विद्यार्थी उन उदाहरणों द्वारा एकत्रित जानकारी आधार के नियम निर्धारित करने को कहती है। इस क्रिया में अध्यापक किस अधिगम का इस्तेमाल कर रही है। तो क्या हो रहा है, इसका राइट आंसर बता दो। ये क्या है, पहले क्या कर रही है, अध्यापक एक उदाहरण दे रही है। जब आपका पहले उदाहरण दे रही है बाद में वो आपको परिभाषा बता रही है, ठीक है। तो ये होता है आगमन, आगमन, ठीक है, इंक्लूडेड। आगमन अगनात्मक निगमन होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन का बी। और निगनात्मक क्या होता है, पहले क्या है आप परिभाषा बता दो फिर बाद में आप उदाहरण दो, ठीक है। और अगनात्मक होता है आपका पहले उदाहरण दो बाद में आपको परिभाषा बतानी है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन है आपका। देखिए 23 में क्या है, कक्षा नियम में विद्यार्थी सहकारिता हेतु अध्यापक को क्या करना चाहिए। कठोर कहीं आ जाए तो रॉन्ग हो गया, ठीक है, निगेटिव हो गया। अब इसमें देखो विद्यार्थियों को बार बार दोहराएं, बार बार शिकायत करे, कहीं भी दोहराएं या अभिभावक को शिकायत करे तब भी निगेटिव होता। मापदंडों, कहीं भी मापदंड आ जाए तब भी आपका निगेटिव होता। बच्चों को दंड नहीं देना है। मापदंडों नियमों को स्थापित करते समय विद्यार्थियों को सहभागिता भी करनी चाहिए। बिल्कुल आप दोनों कर रहे हो, मापदंडों और नियमों को स्थापित करते, ठीक, क्या कर रहे हो, स्थापित करते समय विद्यार्थियों की सहभागिता कर रहे हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 24 क्वेश्चन हो जाएगा, यह विकल्प चुनिए जो उन संदर्भों का सही चुनाव करता है जिनमें बच्चों के लिए अधिगम हो पाता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। खेलकूद, घर, कक्षा कक्ष, या फिर इसमें से बता दो इसका राइट आंसर क्या है। तो इससे सारे हो जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या खेलकूद भी आ जाएगा, घर भी आ जाएगा, कक्षा कक्ष भी आ जाएगा। तो ऑप्शन का सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 25 क्वेश्चन देख लो क्या है। 25 क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया कौन सा सही नहीं, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी छात्रों में समस्या समाधान कौशलों को विकसित हेतु प्रभावशाली
नहीं है। क्या है पूछा गया, प्रभावशाली नहीं है, तो आपको निगेटिव आंसर ढूंढना है। तो इसमें दिया है मुद्दों पर चर्चा, सुविधाएं करना, छात्रों की चर्चा, भाग लेने को प्रोत्साहित करना, तो आपका ये पॉजिटिव है। इसमें और देखो, निगेटिव आपको ढूंढना है। समस्या को हल करने के लिए छात्रों को विचार मंथन, विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल आपका पॉजिटिव है। समस्या समाधान खोजने के लिए आप दे रहे हो, तब भी पॉजिटिव है। लेकिन आपका लास्ट ऑप्शन दिया है, जैसे आप इस यहाँ पे देखोगे, लास्ट ऑप्शन है हर समस्या के लिए एक जैसी पुनः निर्धारित चरण का इस्तेमाल पर बल दे रहे हो, बार बार वही आप बल दे रहे हो, तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके 26 है, निम्न में से कौन सा संरचनावादी का अभिलक्षण है। पूछा गया है संरचनावादी का अभिलक्षण क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जैसे अधिगम प्रक्रिया, देखिए इसमें पूछा गया है संरचनावादी, ठीक है। अधिगम प्रक्रिया, अधिगम निष्कर्षीय नहीं होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, आपका सक्रिय होना चाहिए, ठीक, एक्टिव होना चाहिए, पैसिव नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक को यंत्र याद करने वाला नहीं होना चाहिए, कहीं भी याद आ जाए तब भी आपका निगेटिव हो जाता है। और बच्चों कक्षा में बच्चे प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना, जबकि आपको प्रोत्साहित करना है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन के कक्ष में बच्चों के पीछे अनुभव के उपयोग नए ज्ञान की रचना किया जाना चाहिए, ठीक है। आपका लास्ट ऑप्शन बचा, यही आपका राइट हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 27 क्वेश्चन क्या है, 27 देख लो। 27 हो जाएगा, निम्न में से कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम का अवरोध है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। त्रुटि अधिगम प्रक्रिया का एक हिस्सा है, त्रुटि अधिगम प्रक्रिया का एक हिस्सा है, और अधिगमकर्ताओं की त्रुटि करना लाजनक कार्य है। यह त्रुटि अधिगम सकारात्मक समझ अंतरालों की जानकारी देती है। या फिर लास्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या है, अधिगमकर्ताओं को डांट और भय, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। आप बताओ इसमें से राइट आंसर क्या है। देखिए त्रुटि इसमें दिया है, निम्न से विचारधारा पूछा गया, अधिगम का अवरोध क्या है, ठीक है। त्रुटि अधिगम का एक हिस्सा है, तो ये तो बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो ये हो जाए अधिगमकर्ताओं की त्रुटि करना लाजनक कार्य है, क्योंकि जितना बच्चा त्रुटि करेगा उतना ही बच्चा सीखेगा, तो भाई ये आपका बिल्कुल राइट है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओके, तो 27 ही क्वेश्चन मैंने आज लिए थे, तो 27 में से आप बताइएगा कि आपका स्कोर कितना आया है। तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं, और वीडियो आप लोग क्या है शेयर करिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।